बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करबला की जंग के बारे में मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, जो कि 10 मुहर्रम उल हराम सन 61 हिजरी और जो दूसरा कैलेंडर है उसके मुताबिक 10 अक्टूबर 680 को हुई थी। ये जंग उमवी खलीफा यजीद और हुसैन इब्न अली के दरमियान हुई थी रदी अल्लाह ताला अन्हु, और ये करबला के मकाम पर लड़ी गई जंग थी, जो कि जनूबी इराक का एक मकाम है। तो आज मैं 10 मुहर्रम अल हराम को ये जंग हुई थी उसके बारे में आपको बताऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आइंदा भी आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, 10 अक्टूबर को सुबह की नमाज के बाद दोनों जमातों ने जंगी पोजीशनें संभाल ली। हुसैन ने ज़हीर बिन कैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी फ़ौज की दाईं तरफ की कमान, अबीब इब्न मज़ाहिर को बाईं तरफ की कमान और अपने सौतेले भाई अब्बास को मयारी बरदार मुकर्रर किया। हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथी ज़्यादातर वाक़यात के मुताबिक 32 घुड़सवार और 40 पयादा थे। हालांकि 45 घुड़सवार और 100 पयादा सिपाही या कुल चंद सौ आदमियों के इत्तला बाज़रा ने दी है। इब्न साद की फ़ौज की कुल तादाद 4000 थी। जंग से कुछ दिन पहले मज़ीद फ़ौजें इब्न साद के साथ शामिल हुईं, जिससे इसकी तादाद 30,000 तक पहुंच गई। लकड़ी पर मुश्तमिल खाई को आग लगा दी गई। इसके बाद हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने मुखालफिन में एक तकरीर की, जिसमें उन्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पोते की हैसियत से अपने आप को याद दिलाया और हुसैन ने जाने की इजाज़त मांगी। उसे बताया गया कि पहले उसे यजीद की हुकूमत के सामने सर तस्लीम हम करना होगा, जिससे उसने इनकार कर दिया। और मेरे प्यारे भाइयों, ये इनकार सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम के खातिर किया। हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तकरीर ने अल-हर्ब बिन यजीद अत-तमीमी को अपनी तरफ माल करने पर उभारा। हुसैन की तकरीर के बाद ज़हीर बिन कैन ने अपने इब्न साद के सिपाहियों को हुसैन को कत्ल करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन बेसूद। इब्न साद की फ़ौज ने कई तीर बरसाए। इसके बाद लड़ाई हुई, जिसमें हुसैन के कई साथी मारे गए। अल्लाह! कुफान के दाएं बाजू ने उमर बिन अल-हज्जाज की क़यादत में हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़ौज पर हमला किया, लेकिन इसे पसपा कर दिया गया। और ये मुसलमानों की फ़ौज थी जिसने हुसैन की फ़ौज को पसपा कर दिया था। हाथापाई की लड़ाई रुक गई और मज़ीद तीरों का तबादला हुआ। शमर, जिसने उमवी फ़ौज की बाएं बाजू की कमान संभाल रखी थी, उसने हमला किया, लेकिन दोनों तरफ से नुकसान के बाद इसे पसपा कर दिया गया। प्यारे दोस्तों, इसके बाद घुड़सवारों के हमले हुए। हुसैन के घुड़सवार दस्ते ने सख्त मज़ामत की और इब्न साद बख्तरबंद घुड़सवार और 500 तीर अंदाज लेकर आए। तीरों से उनके घोड़ों के जख्मी होने के बाद हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घुड़सवार सब उतरे और पैदल लड़े। चूँकि उमवी फ़ौजें सिर्फ सामने से ही हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़ौज तक पहुँच सकती थी, इसलिए इब्न साद ने खैमों को जलाने का हुक्म दिया। अल्लाह! मंसूबा उल्टा हुआ और शोले ने उमवी पेशकदमी को थोड़ी देर के लिए रोक दिया। जोर की नमाज के बाद हुसैन के साथियों को घेरे में ले लिया गया और तकरीबन सभी शहीद हो गए। हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रिश्तेदार, जिन्होंने अब तक लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया था, जंग में शामिल हो गए। हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मारा गया। फिर हुसैन के सौतेले भाई बशमूल अब्बास और अकील इब्न अबी तालिब के बेटे जाफ़र इब्न अबी तालिब और हसन इब्न अली को उनको शहीद कर दिया गया। उसी वक्त हुसैन का एक छोटा बच्चा जो आपकी गोद में बैठा हुआ था, तीर के ज़द में आकर शहीद हो गया। जंग में मारे जाने वालों के लिए बाद उमवी सिपाहियों ने हुसैन पर बराह रास्त हमला करने से हिचकिचाहट का मुजाहरा किया, लेकिन जब वो पानी पीने के लिए दरिया पर गए तो उनके चेहरे मुबारक पर तीर लगा। अल्लाह! बाद में हुसैन को मालिक बिन नसीर ने घेर लिया और सर पर वार किया और पीछे हट गया। शमर पैदल सिपाहियों के एक ग्रुप के साथ हुसैन की तरफ बढ़ा। अब
آپ لڑنے کے لیے تیار تھے۔ حسین کے کیمپ سے ایک جوان لڑکا خیموں سے بھاگ کر آپ کے پاس آیا، تلوار کے وار سے آپ کا دفاع کرنے کی کوشش کی اور اس کا بازو کاٹ دیا گیا۔ اللہ ابن سعد خیموں کے قریب پہنچا اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے شکایت کی، عمر بن سعد، کیا ابو عبداللہ کو اس وقت قتل کر دیا جائے گا جب تم کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوگے؟ ابو عبداللہ، یاد رہے کہ ابو عبداللہ جو ہے وہ حسین کی کنیت تھی۔ ابن سعد روئے لیکن کچھ نہیں کیا۔ حسین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے کئی حملہ آوروں کو ہلاک کر چکے تھے، تاہم یزیدی اب بھی حسین کو مارنے کے لیے تیار نہیں تھے اور ان میں سے ہر ایک حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی اور پر چھوڑنا چاہتا تھا۔ آخرکار شمر نے چیخ کر کہا، شرم کرو، تم اس آدمی کا انتظار کیوں کر رہے ہو؟ اسے مار ڈالو، تمہاری مائیں تم سے محروم ہو جائیں گی۔ اموی سپاہیوں نے پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا اور آپ کے ہاتھ اور کندھے کو زخمی کر دیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ کے بل زمین پر گرے اور سنان ابن انس نامی شخص نے، حملہ آور نے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اللہ، یہ کیسا دن تھا کہ جب زمین پھٹ کیوں نہیں گئی جب نواسہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تمام دوستوں کو خدا حافظ۔